हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए आज बताती हूँ कि आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में बताऊँगी कि संध्या का जो हम दीपक जलाते हैं, बहुत से घरों में या बहुत गलत ढंग से जलाया जाता है, जिससे कि हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिलता है। तो किस प्रकार से हमें संध्या दीपक जलाना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो और हमारे घर पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से संध्या दीपक करें और किस टाइम में करें और कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बरकरार रहे। हमेशा माँ लक्ष्मी हमारे घर में आना चाहे, ना कि जाना चाहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संध्या दीपक जलाने के लिए हमें सबसे पहले सही समय पर संध्या दीपक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि या तो हम रात को जला रहे हैं या तो मतलब कि संध्या होने से पहले ही जला दे रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट संध्या दीपक का समय होता है, एकदम जो भड़ा शाम होता है ना, उसमें संध्या का दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि भड़ा शाम उसे कहते हैं जब ना रात हो और ना ही एकदम उजाली हो, एकदम मतलब गोधूली बेला में हम लोगों को संध्या दीपक जलाना चाहिए। उसका टाइमिंग मैं बता देती हूँ, जैसे कि 5:30 से लेकर 6 बजे के अंदर आप संध्या दीपक जला दें। ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग होता है संध्या दीपक जलाने के लिए और हमें इसी टाइम में संध्या का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप इस समय में संध्या दीपक जलाते हो तो यह सही मायने में सांझ देना कहलाएगा और संध्या का दीपक कहलाएगा। बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि 7 बजे तक, 7:30, 8 बजे तक लोग दीपक जलाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हमें सही टाइम पे हर चीज़ करना चाहिए। तो शाम के समय में हमें गोधूली बेला में ही संध्या दीपक जलाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी हम संध्या दीपक जलाते हैं तो हमें कौन से मतलब तिल तेल, सरसों तेल या घी का दीपक जलाएं, कौन से दीपक जलाएं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें कौन से दीपक जलाने चाहिए। तो हमें संध्या के समय आपके वैसे तो घी का दीपक जो होता है बहुत ही शुभ होता है और उससे भी अगर घी का दीपक आप जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो तिल तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है, आपसे नहीं हो ये पूर्ति हो रहा है, तो आप सरसों तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा खुश होते हैं, बस मन से कोई काम किया जाना चाहिए। तो हमारे पास जो अवेलेबल है आप उसी से दीपक जलाइए, लेकिन शाम का दीपक जलाइए ज़रूर। तीसरा उपाय संध्या दीपक से रिलेटेड ये है कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे और बहुत लोगों की ये जानकारी होगी कि दीपक हमें खाली नहीं जलाना चाहिए। जैसे कि जब भी हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में या तो आप 2 दाने चावल डाल दीजिए या फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए या फिर एक लौंग डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में अस्थाई वास करती है। तो आप जब भी दीपक जलाएं, दीपक या आप सुबह में भी जला रहे हो या फिर शाम में भी जला रहे हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। चौथी उपाय ये है कि जब आप संध्या दीपक जलाते हो तो दीपक के नीचे, जब हम दीपक जलाते हैं तो ऐसे ही दीपक कभी भी नहीं रखिएगा। दीपक के नीचे हमें या तो चावल रख के उस पर दीपक रखिए या फिर पुष्प है आपके पास, फूल है तो आप फूल रख के उस पर दीपक रखिए या फिर कोई ऊंची स्थान पे दीपक रखिए। दीपक को नीचे कभी नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तो हमेशा आप दीपक के नीचे चावल या फिर फूल रख कर ही दीपक को वहाँ पे जलाएं।
तो ये हो गई चौथी बात। अब पांचवी बात, दीपक हमें दीपक में कौन से रुई बाती का उपयोग करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि दीपक में सबसे शुभ जो माना जाता है वो मौली धागा जो आता है, मौली धागा का जो आप बाती लगाते हैं वो अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भी आप दीपक जलाएं तो वो मौली धागा का ही उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास मौली धागा नहीं है तो आप ये उजला रुई भी, कॉटन रुई का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो लाल रंग का मौली धागा का ही उपयोग करिए, बहुत शुभ होता है। छठी बात, छठा उपाय जलाते हो तो दीपक का मुख किधर रखें। हम क्या करते हैं कि कभी पश्चिम रख देते हैं, कभी पूरब रख देते हैं, कभी मतलब सही दिशा में भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप संध्या दीपक जलाएं तो दीपक का मुख हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर रखें। ये बहुत शुभ दिशा होता है और हमें हमेशा दीपक सही दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि और वैभव बढ़ाने के लिए करते हैं। घर में सब कुशल पूर्वक रहे, माँ लक्ष्मी और सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहे, इसके लिए ही हम पूजा करते हैं ना। तो आप सही तरीके से अगर आप पूजा करते हो, सही हर नियम को सही से फॉलो करते हो तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बनी रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर चीज़ सही ढंग से करें। तो चलिए, ये हो गई छठी बात। अब सातवीं बात, जब भी आप संध्या दीपक जलाएं तो आप तुलसी जी के पास एक दीपक रखते हो, घी का या फिर तिल का, तो तुलसी जी के पास भी दीपक रखते समय ये सावधानी जरूर रखें। अगर आपका दीपक से माँ तुलसी का पत्ता या फिर उनकी डंठल गर्म हो जाती है या फिर जल जाती है तो बहुत ही ये अशुभ संकेत होता है। कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप उनके पास दीपक रख दिए, उन्हें सटाकर उनके गमले में रख रहे हो कि क्योंकि तुलसी के जड़ के नीचे जलाना है। तो कभी भी नहीं, तुलसी माँ को दिया अर्पित कर रहे हैं तो इसका अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि आप उनके गमले के एकदम नीचे रख दें और उनसे उनका जो डंठल है, पत्ते हैं, वो गर्म होकर जल जाए। तो ये आपने शुभ करने के लिए दीपक जलाया और अशुभ हो जाता है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें। आपने वो दीपक अर्पित कर दिया माँ तुलसी को, तो आप अगर वहाँ से हट के भी रखेंगे तो माँ तुलसी उन्हें स्वीकार जरूर करती है। तो आप कभी भी दीपक को वहाँ पे सटा कर ना रखें जिसके कारण उनके पत्ते या फिर डंठल का कोई नुकसान हो। इससे आपके शुभ की जगह अशुभ हो जाती है और तुलसी माँ क्रोधित हो जाती है। तो इन बातों का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए कि घर में अगर कोई आपका साम देने वाला नहीं होता है और बहुत से हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो, क्योंकि लेडीज़ का तो एक प्रॉब्लम होता है और हर महीने हो ही जाता है, तो हम सोचते हैं कि अब हम सांझ दें या ना दें, कैसे दें। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उनकी मदद ले सकते हो। अगर आपका बच्चा वो कर सकता है, साम दे सकता है तो ही। अगर ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है फिर भी उससे ज़बरदस्ती करा रहे, तो ऐसा कभी नहीं। अगर आप उस टाइमिंग में हैं और नहीं कर सकते हैं पूजा पाठ तो आप अपने बच्चे से करवा लीजिए। अगर बच्चा कर सकता है तो करवाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसमें भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। और क्योंकि भगवान सब जानते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, तो भगवान को तो सब पता है, वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते। तो आप उन दिनों साम देना छोड़ भी सकते हो। तो आज की संध्या दीपक से रिलेटेड हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका एक लाइक हमारे हौसलों को बढ़ाता है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।
साथ एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड